हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, यानी कि थ्योरी क्लास। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करते हैं, आपके थ्योरी क्लास को लेकर आए हैं। इसमें इसके पहले हम क्या किए, एक वीडियो बना चुके हैं, यानी एक क्लास करा चुके हैं। अगर उसको पहले एक बार देख लीजिए, तब जाकर कहीं ना कहीं ये जो है सेकंड ये क्लास ठीक है, समझ में आएगा कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद को हम कहीं ना कहीं क्या किए हैं, 3 चरणों में बांट कर पढ़ाए। तो एक चरण पढ़ा दिए, आज दूसरा होगा। ठीक है, इसके आगे जो है तीसरा चरण होगा। तीसरा चरण काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसी में करवाएंगे। ठीक है, गांधी युग। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं द्वितीय चरण। ठीक है, राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण, भारत में राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की द्वितीय चरण कब से कब तक माना जाता है? द्वितीय चरण आपका 1905 से लेकर के 1921 ईस्वी तक। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, 1960 ईस्वी में सूरत विभाजन। कह रहा है कि 1907 ईस्वी में क्या हुआ था आपका सूरत विभाजन। यहाँ 60 नहीं होगा, यहाँ होगा 7। क्या होगा? 1907 में क्या हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, इसी समय कांग्रेस का विभाजन हो गया था और नरम दल गरम दल। ठीक है, एक में गरम दल बट गया था, दूसरा में क्या हो गया था? नरम दल। ठीक है, इसमें लाल बाल पाल जो है गरम दल में आते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। पर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, विपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष। यानी कि क्या है यहाँ पर? बाल, लाल, फिर यहाँ पर क्या है? पाल। ये तीनों जो है ये गरम दल के समर्थक थे। ठीक है, उसमें भी क्या है? अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। इन्होंने बोला कि भारत को अगर स्वतंत्र कराना है तो आपको हिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि आपको हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, ये गरम दल यानी कि मार झगड़ा फिर क्या है, तो दंगा के रास्ते से ही क्या करवाना चाहते हैं? भारत को आजाद करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लाल बाल पाल जो थे वो गरम दल के नेता हुए। ठीक है, यानी सूरत विभाजन जो हुआ 1907 में। ठीक है, तो कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। कितनी गुटों में बट गया? तो एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में जो उदारवादी नेता थे वो रहे। ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1913 पर 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सेंस फ्रांसिस्को, ठीक है, सेंस फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। आप सुनिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? अमेरिका के सेंस फ्रांसिस्को शहर में। ठीक है, कह रहा है कि इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 13 में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। किसने स्थापना किया था गदर पार्टी की स्थापना? तो आगे पढ़ेंगे, लाला हरदयाल होंगे। कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापक या फिर कहें तो संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। तथा इसका प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह ने किया था। किन किया था? सोहन सिंह जो थे कहीं ना कहीं क्या थे, इसका प्रथम अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय क्रांतिकारी को बढ़ावा देना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय क्रांतिकारी को क्या करना? बढ़ावा देना। यानी जितने भी क्रांतिकारी थे जो भारत को आजाद कराना चाहते हैं, यानी क्या करना? उसको उकसाना, उनको मतलब उनमें क्या करना? योजना का संग्रह भरना, ताकि क्या करे, वो अपने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दे सके। ठीक है, अगला है अंबिका चरण जमुदार के नेतृत्व में गरम दल एक दल मिला करके कांग्रेस में मुस्लिम लीग की मिलन हुई। सुनिए, कह रहा है फिर से क्या होता है, अंबिका चरण मजुमदार के नेतृत्व में क्या होता है? फिर से क्या होता है? क्या होता है? नरम दल और गरम दल की क्या होती है? फिर से 1913 ईस्वी में फिर से क्या होता है? मिला लिया जाता है। ठीक है, फिर से कांग्रेस में फिर क्या करता है? मुस्लिम लीग की फिर मिलन करा दिया जाता है। ठीक है, 1918 ईस्वी में पुनः कांग्रेस एक मुस्लिम अलग हो गया। ठीक है, लेकिन फिर से क्या होता है? 1918 ईस्वी में पुनः कांग्रेस में मुस्लिम क्या होते हैं? हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको मुस्लिम लीग की अलगाव का द्वितीय चरण कहेंगे। प्रथम तो आपका हो गया था 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, इसको। ठीक है, और फिर इसको मिला भी कब? 13 में। ठीक है, 13 में आकर फिर मिलाया भी गया, तो फिर से 1918 में क्या होता है? फिर से अलग हुआ।
तब से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। इस वजह से पहली बार कहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कभी तो 1906 में, और फिर से कब मिल गया करके, फिर से 13 में फिर समझौता हुआ कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, तो फिर मिल गया, फिर 18 में हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक बढ़िया से समझ लेना आपको, ताकि थ्योरी क्लास में काफी आपको क्या करेगा, आपकी सुविधाओं को प्रदान करेगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, कह रहा भारत में स्वतंत्र संघर्ष कब से कब तक चला। ठीक है, तो कह रहा होम रूल लिंग स्थापना। ठीक है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं क्या संघर्ष किए गए। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो होम रूल लीग का भी है, जो 1916 ईस्वी में भारत में चलाए गए थे। हालांकि ये होम रूल जो है, यानी होम रूल का माने घर की शासन है ना जी, पहले घर में सब चीज सही रहेगा तब तो जाकर के कब देश में फिर राज्य में अपना परचम लहरा पाइएगा। तो वही करे होम रूल लिंग की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो आपकी 1916 में। ठीक है, तो इसकी किसने किया था, तो एक थे आपके एनी बेसेंट, दूसरा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखेंगे इस चीज को। कर होम रूल लिंग की आंदोलन कब हुआ, 1916 में भारत में आरंभ हुआ। आयरलैंड में रेडमंड नामक व्यक्ति ने होम रूल की स्थापना की। कर होम रूल जो ये था इसको किसने लागू किया था, तो रेमंड। कौन थे, व्यक्ति का नाम था रेमंड। ये कहाँ के थे, तो ये थे आपके आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड के। यही की थी कौन, एनी बेसेंट। यही की आयरलैंड की कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, वो भी इसी के यही की थी बेसिकली। और भारत में एनी बेसेंट तथा बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना किया था। कब किया था, तो आपका 1916 में। तिलक ने पूना में होम रूल की स्थापना किया तथा एनी बेसेंट ने मद्रास ने। वही कह रहे हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, इसकी जो होम रूल की स्थापना किया था आपका पूना में किया था। वहीं पर एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट ने क्या किया था, मद्रास में आपका क्या किया था, होम रूल की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्लास को देखेंगे। रॉलेट एक्ट कानून क्या है, करेक्ट, रॉलेट एक्ट कानून क्या है। ठीक है, क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए मार्च 1919 ईस्वी में लाई गई, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा। कह रहे हैं क्रांतिकारी प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए, कहें या फिर कहें तो भारतीय क्रांतिकारी को दबाने के लिए, उनकी प्रभावों को समाप्त करने के लिए कहा था कि मार्च 1919 ईस्वी में ये रॉलेट एक्ट कानून को लाया गया था। ठीक है, भारतीयों ने काला कानून का नाम दिया। भारतीयों ने क्या कहा, इसको काला कानून कहा। ठीक है, क्योंकि रीजन था इसमें, क्योंकि इस कानून में बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। इसमें अगर आप जो है इस कानून में आपको संदेह के आधार पर अंग्रेज क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करके आपको आजीवन कारावास देंगे। ठीक है, उसकी इच्छा करेगा, मन में आएगा तो छोड़ेगा, नहीं तो आपको जीवन भर कारावास में रखेगा। ठीक है, तो इसमें आप ना अपील कर सकते हैं, ना दलील रख सकते हैं, ना किसी प्रकार की आपकी अपील वकील दलील कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भारतीय ने इसे काला कानून कहा। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसी कानून का देन है कि भारत में एक नरसंहार हुआ। कब हुआ, तो 13 अप्रैल, डेट यहाँ याद रखिएगा, नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में सभाएं हो रही थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी मारे गए। इसको नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला गया था। कहां पर, तो अमृतसर में। और उसी अमृतसर में क्या था, जुलूस निकाला गया। उसी के दरमियान क्या होता है, सैफुद्दीन की किचलू की गिरफ्तारी होती। गिरफ्तारी के जुलूस उसको छुड़ाने के लिए सभाएं बुलाई जा रही थी। उस सभा में जनरल ओडायर आता है। लगभग कहा जाता है उसने 10 मिनट तक गोलियां चलाता रहा। कितनी, 10 मिनट तक गोलियां चलाता रहा। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, कम से कम 1000 से ऊपर व्यक्ति मारे गए। लेकिन रिपोर्ट में 300 के समथिंग दिखाया गया कि 300 मृत्यु हुई। ठीक है, बहुत से 10,000 से अबव लोग तो घायल हुए थे। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार का रिपोर्ट जो दिखाया गया था आपका 1949 लोगों की मृत्यु बताई गई थी। वो भी अंग्रेज जो अपना रिपोर्ट दिखाए थे उसमें 349, लेकिन कहा जाए तो इसमें 10 या फिर कहा तो 1000 से अबव लोग मरे थे। इसमें 1000 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, पूरी तरह से घायल हुए थे। इस कमेटी ने जनरल ओडायर को निर्दोष साबित किया और अवार्ड से सम्मानित किया। पर इस चीज को जांच करने के लिए, जालियांवाला बाग हत्या को कांड को जांच करने के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। किसकी, हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस कमेटी ने इसको क्या किया, पक्षपात किया। ठीक है, जनरल ओडायर को
सजा देने के बजाय बाइज्जत बरी रिहा किया, ठीक है, उसको अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है। इससे भारतीयों के दिल में और आक्रोश की पैदा हो गई, ठीक है। इसी में एक व्यक्ति का नाम था उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह क्या करते हैं, उस समय 14-15 साल का, ठीक है। जब वो सियान होते हैं तो क्या होते हैं, वो जा करके इंग्लैंड में यानी लंदन में जा करके उसको क्या करते हैं, उसको मौत के घाट उतारते हैं, ठीक है। कि कसम खाए थे कि क्या मेरा जो है जिंदगी का मेन मकसद होगा जनरल ओडायर को क्या करना, उनकी मृत्यु घाट उतारना, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके परिवार जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में बिखर गया था, उनसे मारे गए थे, ठीक है। अगला है अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व में किसने किया था। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब्दुल लुफीत ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, समी उल्लाह खान ने, ठीक है। तो इसका जो है आप है, हम क्लास में चीज को पढ़ा दिए हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो एरियन कॉलेज की स्थापना किसने किया था, ठीक है। अब्दुल ललित ने, मोहम्मद अली जीना ने, आगा खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। कह रहा कि मोहम्मद अली जीना ने, आगा खान ने, फिर सैयद ने, भी क्या है, आप इसको भी क्या करेंगे, आप हमें कमेंट में, ठीक है, आप हमें रिप्लाई करेंगे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, कह रहा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, कह रहा चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी आपकी, किया गया था 1923 में। कब किया गया था, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। किसने किया था, आपका मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने क्या किया था, इसकी क्या किया था, अध्यक्षता किए थे या फिर कहें तो स्थापना किए थे। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, स्वराज पार्टी। तो आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी, तो कहाँ की गई थी, ठीक है। तो आपका कब किया गया था, 1923 में, 1925 ईस्वी में, 1975 में या फिर 1915 में, ठीक है। तो इसका जो है आप हमें क्या करेंगे, कमेंट में इसका जो है हमें जवाब देंगे, ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये भी हम जो है क्लास में पूरी तरह से अच्छी तरह से डिफाइन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था, कह रहा रॉलेट कानून जो था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, कालाबाजारी के उद्देश्य से नहीं, अंत क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए नहीं, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, यानी भारतीय क्रांतिकारी जो है उनकी गतिविधियों पर अंकुश या फिर उनकी प्रभाव पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं रॉलेट कानून जो बिल था पारित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में था। तो भारत में कह रहा है कब, तो 1920 में फ्रांस में नहीं, 1920 में जर्मनी में नहीं, 1920 में तुर्की में, 1920 में अरब में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, आपका बी नंबर भी नहीं होगा, ठीक है, सी नंबर में। तो राइट ऑप्शन डी है, तुर्की के खलीफा पद को, तुर्की के साम्राज्य के खिलाफ यानी वहाँ के जो शासक था उसके शासक के खिलाफ में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। वहां पर तुर्की में जो खलीफा पद होता था, ठीक है, जो पूजा उनकी जो मतलब जो ग्रंथ वगैरह के जो देखभाल करते हैं, ठीक है, धर्म की देखरेख करते हैं, वो चीज उस पद को हटा दिया था। यानी तब तुर्की में क्या होता है, खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, पर उसी का नजारा बिहार बोल रहे हैं, भारत में भी देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्म एक्ट किसने लागू किया था, लीटा ने, रिपा ने, डलहौजी ने, कैनी ने। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, री भी नहीं होगा, तो लीटा ने, ठीक है। आर्म एक्ट लागू किसने किया था, तो लीटा ने किया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन ये हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद कौन सी आंदोलन हुआ, कह रहा है खिलाफत आंदोलन नहीं होगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होगा, असहयोग आंदोलन नहीं होगा, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन सी, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया था, किससे बनाया गया था? ठीक है, लाला हरदयाल को, बरकतुल्लाह को, महेंद्र प्रताप को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1915 में जो काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष जो बनाया गया था, ये आपको हम क्लास में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। इसको भी आप क्या करेंगे, हमें कमेंट में बताएंगे। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? जाहिर सी बात है कि इसका जो है कह रहा किस वर्ष जो है आपका नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आपका 1929 में, 1931 में, या फिर 1927 में, 1928 में। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो था वो आपकी, नेहरू रिपोर्ट जो है आपकी प्रथम संविधान सभा बैठक में अंतिम में किया गया था। ठीक है, यानी कि कब? 13, कब था? 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1947। ठीक है, इसी दरमियान क्या हुआ था? 46 होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग 46 होगा। ठीक है, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है आपके, 1946 में होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत दिव्य है। ठीक है, 1915 में, 1921 में, 1913 में, 1919 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है इसका जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा 9 जनवरी। ठीक है, 1915। तो इसमें 15 दिख रहा है हमको, कौन? ए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत के लिए हमेशा हमेशा की लौटे थे। इसी वजह 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉमन बिल तथा कॉमन बिल होगा। ठीक है, तथा न्यू इंडियन का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने? नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो सुनिए, कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया ये क्या है? एक साप्ताहिक पत्रिका थे जिसको किसने? एनी बेसेंट ने चलाया था। किसने? एनी बेसेंट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, रॉलेट एक्ट जिसको भारतीयों ने काला कानून कहा था, कब पारित हुआ था? 1935 में, 1947 में, 1911 में, 19 में। तो रॉलेट एक्ट जो था आपका 1919 में लागू किया गया था। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमक कानून कब भंग हुआ था? नमक कानून कब भंग किया गया था? 7 अप्रैल 1930 को? नहीं। 6 अप्रैल 8 अप्रैल 1930 को? ये भी नहीं होगा आपका। 5 अप्रैल 1930 को? ये भी नहीं होगा। 6 अप्रैल 1930 को? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, अब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आपका 6 अप्रैल, यानी 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था तो कहाँ पहुंचा गया था? 6 अप्रैल को कहाँ पहुंचा गया था? आपका दांडी। तब जाकर कहीं ना कहीं क्या होता है? ठीक है, नमक कानून क्या होता है? भंग हुआ था 1930 में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा डी होगा। क्या होगा बाबू? डी। ठीक है, डी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? ठीक है, कालाबाजारी रोकने के लिए। ठीक है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ही बता दिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। इसमें राइट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, यानी बी होगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? मैकडोनाल्ड जो था वो कब घोषणा किया था सांप्रदायिक निर्णय के लिए? ठीक है, 1932 में। ठीक है, फिर 1932 में, 30 में, 31 में। तो आपको पता है सांप्रदायिक निर्णय कब घोषणा किया था? जब महात्मा गांधी गोले सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गोले सम्मेलन कितनी बार बुलाई गई थी? 3 बार बुलाई गई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम कब? 1930 में। फिर दूसरा कौन? 1900 साल भर पर बुलाया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष पर। ठीक है, प्रत्येक एक साल। 1900 महात्मा गांधी कब पहुंचे थे? दूसरे में। इसी में सांप्रदायिक जो है निर्णय की घोषणा किया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीबीए क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर
लाला लाजपत राय, ठीक है। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था, प्रेस, शिक्षा, नक्सलवाद, राजस्व। इसने जो है पश्चिमी क्या बोले, पश्चिमी शिक्षा का क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, पश्चिमी शिक्षा, तो आपका बी होगा, यानी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर क्या चौरी चौरा होगा, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, लाला लाजपत राय को, सुरेंद्र बनर्जी को, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा, ये गलती है, ये भी गलती, ये भी गलती है, ठीक है। काट कर देख लेते हैं। तो काट कर देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ही निकलेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही क्या है, इनके राजनीति गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को, सत्याग्रह आंदोलन को, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, ठीक है। सत्याग्रह। आप जो है इसका जो है आप हमें कमेंट में क्या करेंगे, आप हमें इसका हमें कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ठीक है, वीडियो की क्वालिटी भी बताएंगे और साउंड भी की क्वालिटी भी बताएंगे किस प्रकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाता है। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, आपको पता ही है। तो जाहिर सी बात है कि उसी तारीख को क्या करेगा, अपना जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा, ठीक है, ठीक है। जिस दिन वो क्या करेगा, अपना जो है झंडा फहराएगा उसी दिन, ठीक है। तो ये जो है क्लास में बता दिए हैं, इसका भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कमेंट हम दे रहे हैं इस वजह से कि आप क्या करेंगे, आप मेहनत करेंगे, ठीक है। अब इसमें मेहनत करके आप हमें बताएंगे कि कहीं हम पढ़ाए हैं तो उससे क्या हो रहा है, मैच, आपकी जो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इतने कमेंट में छोड़ रहे हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन। आप हमें कमेंट में कर इसका आंसर जरूर जरूर बताइएगा, ताकि हम भी संतुष्ट हो जाए कि हाँ जो हम पढ़ाए हैं वाकई में बच्चा को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौकीदारी कर की विरोधी में कहाँ आंदोलन हुआ था। चौकीदारी, ठीक है, ये भी बहुत विजयी क्वेश्चन है। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसका भी क्या करेंगे, आप हमें कमेंट में इसका आंसर आप हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। 1928 में, 30 में, या फिर 1919 में, या फिर 27 में। तो देख, साइमन कमीशन बनकर रेडी कब हो गया था, 27 में। लेकिन भारत कब आया था, तो भारत आएगा 1928 में। यहाँ आने की जिक्र हो रहा है, तैयारी की नहीं, आया कब था, तो 1928 में इसका बहिष्कार किया गया। कहाँ आया था, तो आपको हम बता दें, मुंबई में आया था। कहाँ पर आया था, मुंबई में आया था, ठीक है। तो ये बना कब था, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद करना। 27 में रेडी हुआ था, भारत में 28 में आया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट भी इसे कहा जाता है, पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस किस के बीच हुआ था, किस किस के समझौते परिवर्तन, पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादियों के बीच, कभी नहीं है। गांधी और अम्बेडकर के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या, गांधी और अंबेडकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। पूना पैक्ट जो था 1932 में किसके किसके बीच, आपका गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यरवदा के जेल में, कहां पर करवा देते, पूना पैक्ट कहां हुआ था, तो यरवदा, याद रखिएगा, यरवदा के जेल में, जेल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे बादशाह खाना या सीमांत खाना माने कहा जाता है। खान अब्दुल गफार खन्ना को, सैयद अहमद को, गांधी जी को, आगा खां को। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा, अब्दुल गफार खन्ना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को, 12 जनवरी 1930 को, फिर 12 फरवरी 1930। ये भी नहीं होगा, अब ये भी काट कर देख लेते हैं, काटेंगे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ठीक है।
तो 12 मार्च क्या बच रहा है हमारा, 12 मार्च 1930 को कहीं ना कहीं क्या होता, 1930 को ना बाबू, 1930 होगा, 32 नहीं, 1930 को 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो है आपकी साबरमती से, कहां से, साबरमती आश्रम से क्या किया था, आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत प्रशासनिक एकीकरण, अंग्रेजी शासन विरुद्ध में असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ठीक है। तब भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में सबसे प्रमुख जो कारण था, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या था आपका, इसमें तो ऑल होगा लेकिन अगर प्रमुख कहा जाए तो आपका अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, ठीक है, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ठीक है, ठीक है, मुख्य रूप से कहा जाए तो इसमें से सब होगा, ठीक है, समझ गए ना। सबसे प्रमुख राजनीतिक एकीकरण था, राजनीतिकरण भी तो बटा था, भारत प्रशासनिक एकीकरण, प्रशासन का भी प्रशासनिक एकीकरण कर दिया गया था, ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में असंतोष था, ठीक है, उनकी शासन भी क्या था, विरुद्ध था, तो साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, तो राइट ऑप्शन हम इसके अकॉर्डिंग दे देते हैं ए, क्या दे देते हैं, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस संस्था को चुना था, हाँ बहुत बढ़िया, नमक कानून कहाँ बोले थे जाकर के भंग करेंगे, ठीक है, साबरमती आश्रम नहीं, अमरावती नहीं, साबरमती आश्रम तक तो चले ही थे, दांडी, हरौचा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तो दांडी पहुंचे थे, है ना जी, दांडी पहुंच करके नमक कानून को भंग किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, तो जब आंदोलन शुरू होगा तभी, ठीक है, 1924 में नहीं, 1934 20 में या फिर 22 में, तो 1920 में खलीफा पद को क्या किया गया था, समाप्त कर दिए, कहां पर, तुर्की में, उसका असर भारत में देखने को मिला, भारत में भी खिलाफत आंदोलन आरंभ कर दिए गए थे, किसके, तो दो आपके कौन मुसलमान भाई थे जिसका नाम था आगा खां, क्या नाम था, ठीक है। अगला आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, जय हिंद जय भारत।